लेकिन आज का डाइट प्लान जो मैंने डिज़ाइन किया ना, ये सारे खानों के जो मैंने नाम लिए हैं उनकी तरह ही शानदार से शाही किस्म के खाने मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। रात का खाना आपका 8 बजे होगा और दूसरे दिन सुबह 12 बजे आपका नाश्ता होगा। और प्री ब्रेकफास्ट आपको क्या लेना है ताकि आपका ये जो टाइम पीरियड है ये आराम से आप उसे गुजार सकें, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है और अपना मैक्सिमम टाइम डे टाइम हमें अवेल करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का, और जो आप लोग चाह रहे थे कि न्यू ईयर से पहले पहले हम अपना 10 kg वजन कम कर लें, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और आज का जो डाइट प्लान मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया ना, देखें पहले ही हमारे पास सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों की जो सौगात होती है सारी, जिसमें आपका पूरी, साग और निहारी, पाए, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, समोसे, पकौड़े, जलेबी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम खाएंगे, लेकिन इन 30 डेज के बाद। ठीक है, ये 30 डेज का चैलेंज है जो मैंने आपको दिया है। इसमें आपने अपना वजन कम करना है और फिर न्यू ईयर के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन सब चीज़ों को भी हम हेल्दी वे में किस तरह से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एंजॉय तो करना है ना, अपने हैप्पीनेस को नहीं ख़त्म करना है। डाइट फॉलो करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उबले हुए और फीके खाने खाएं। लेकिन आज का डाइट प्लान जो मैंने डिज़ाइन किया ना, ये सारे खानों के जो मैंने नाम लिए हैं उनकी तरह ही शानदार से शाही किस्म के खाने मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दे रही हूँ कि आपको जल्दी पहुंचना है ना कहीं, ठीक है, जल्दी पहुंचना होता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप फ्लाइट लें, जहाज़ की राइड लें, सही है। अगर आपको टैक्सी से जाना होता है या रेलगाड़ी से, ट्रेन से जाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। लेकिन अगर हमें जल्दी पहुँचना है, 10 kg वजन कम करना है, तो हमें जहाज़ का टिकट लेना होगा। और जहाज़ हो गई आपकी डाइट, वो भी लग्जरी वाली होनी चाहिए, ठीक है। और तो उसके लिए फिर जब आप जहाज़ का टिकट लेंगे तो वो टिकट तो महंगा होगा ना, आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको उसकी प्राइस भी पे करनी होगी। तो प्राइस जो है वो ये है कि आपको फास्टिंग करनी होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप अच्छे अच्छे खानों को भी इंजॉय कर सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात होती है फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो ये आपका टिकट हो गया जिसमें आपने फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ ये डाइट फॉलो करनी है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। और जहाज़ हो गया आपका लग्जरी खाना, और जो आपको जल्दी पहुंचना है वो हो गया आपका 10 kg वेट लॉस। और सिर्फ ये 30 डेज का चैलेंज आप कबूल करें और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपके लिए न्यू ईयर का बहुत ही मज़ेदार सा डाइट प्लान भी बता दूंगी। और इसके अलावा मेरे अपकमिंग वीडियोस में जो फ़िश लवर्स हैं, मैं फ़िश लवर्स के लिए भी एक फ़िश डाइट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सर्दियों में आप मछली खाकर भी बहुत अच्छे तरीके से अपना वज़न कम कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह अपने अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें, क्योंकि आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो डाइट प्लान करते हैं स्टार्ट। प्री ब्रेकफास्ट आपने 6 से 7 कलौंजी के दाने लेने हैं और उसके साथ आप कोई भी तुख्मे बालंगा वाटर आप ले लें या इसबगोल वाटर ले लें। चिया सीड वाटर आप ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि विंटर्स में ज़रा कुछ लोगों को प्रॉब्लम करता है। और आप फ्लैक्स सीड्स वाटर भी आप ले सकते हैं, ख़वातीन ले सकती हैं, मर्द हज़रात इसे अवॉइड करें क्योंकि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें अलाउड हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। मेरी फेवरेट टर्मरिक टी भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ आप सिनेमन टी ले सकते हैं, आप मेथी टी भी बना के ले सकते हैं। और मेथी दाना टी जब आप बनाएं तो वो तो डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और हिबिस्कस टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हाइपरटेंसिव लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट डेज पे आप जो है वो बनाकर इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बहुत फ़ायदेमंद टीज़ होती हैं और इनके फ़वाइद तो आपको बताइए। टर्मरिक टी का तो मैंने आपको बता दिया था। और सिनेमन टी भी मेरी फेवरेट है टर्मरिक टी के साथ साथ। और उसको मैं, सिनेमन टी को मैं प्रिपेयर करके और उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर लेती हूँ। तो जब मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती है ना, जब आपका दिल चाहे थोड़ा सा मीठा कुछ खाने का, तो आप फिर सिनेमन टी का इस्तेमाल करें। और आप वीक में 2 टाइम्स कोई भी हर्बल टी जो मैंने आपको बताई है। और जिन लोगों को टी और कॉफ़ी पीने की आदत है वो पूरे दिन में 2 स्मॉल कप कॉफ़ी के ले सकते हैं और टी के 3 कप आप आराम से ले सकते हैं विद वेरी लेस मिल्क, विदाउट एनी शुगर। थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक हनी अगर आपके पास अवेलेबल है या गुड़, थोड़ी सी क्वांटिटी में, सिर्फ उसकी अफादियत हासिल करने के लिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज स्टीविया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्री ब्रेकफास्ट के बाद आपने 30 से 35 मिनट की वॉक करनी है सनलाइट में। और उसके बाद फिर आप अपना शावर लेके फ्रेशन अप होके, जिन लोगों को ऑफिस जाना है वो ऑफिस चले जाएं और जो घर में हैं वो अपने रोज़मर्रा के कामों में बिजी हो जाएं। फिर आपने नाश्ता करना है 12 बजे के करीब, और नाश्ता प्लस लंच ही हो गया वो। तो उसके अंदर आप कीमा करेले की सब्जी और कीमे के साथ आप उसे
इस्तेमाल कर सकते हैं करेले की सब्जी के साथ, और उसके साथ आप सलाद रायता मिक्स कर लें। मकई की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेसन की रोटी भी ले सकते हैं 50 to 60 ग्राम्स तक की, या फिर मल्टी ग्रेन आटे की रोटी भी आप बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। और 50 to 60 ग्राम्स तक की बना के रोटी, और उस पर हल्का सा ब्रश कर सकते हैं देसी घी, जो घर का बना हुआ होममेड घी होता है, तो इसे आप इंजॉय करें, ठीक है। ये हो गया एक मज़ेदार सा। या फिर अगर साग आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो साग भी बनाएं आप बहुत ही कम ऑयल में, और उसके ऊपर आप 1 टीस्पून होममेड जो बटर होता है वो आप रोटी पे लगा लें, या फिर आप वैसे खा लें। इसके साथ भी ये जो रोटी के मैंने ऑप्शंस बताए हैं आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। या फिर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो चने की दाल, लौकी और शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी पनीर के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में चिकन का सालन बना हुआ है तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, रायते और सलाद के साथ। और इसके अलावा आप कोफ्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 जो मीडियम साइज़ की जो मीट बॉल्स होती हैं, उसमें ग्रेवी आपने कम लेनी है, 3 से 4 मीडियम साइज़ की बॉल्स लेके, और उसके साथ आपने सलाद रायते के साथ ये जो रोटी के मैंने सारे ऑप्शंस दिए आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और एक जो मैंने अपने चैनल पे शेयर किया था आपके साथ, हाई प्रोटीन हाई फाइबर रोटी, वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आटा भी है, सब्जियां भी हैं, एग्स भी हैं और घी भी है, हर चीज़ है उसके अंदर, तो वो आप इंजॉय करें। तो वो उसमें आप बेसन का ऑप्शन भी ले सकते हैं। आप अगर किसी ने नहीं देखा हाई प्रोटीन हाई फाइबर रोटी, तो आप चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, तो आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हफ्ते में 2 दिन आपने क्या करना है, आपने दलिए का इस्तेमाल करना है, और आप जो है वो लो फैट मिल्क, हाफ कप पानी और हाफ कप मिल्क के साथ आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। और उसमें आप जो है वो आमंड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक खजूर ले लें, या किसी दिन आप हाफ बनाना उसके अंदर ले सकते हैं, या फिर हाफ एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस दलिए को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप चिया सीड्स भी स्प्रिंकल करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा जी, और नाश्ते के बाद आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन अमरूद है, ऑरेंज आप ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज का, जो भी सीजनल फ्रूट है मीडियम साइज का आप ले सकते हैं, ठीक है। बनाना 1 वीक में एक दफ़ा आप जो दलिया मैंने बताया उसके साथ आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो भी सीजनल फ्रूट है मीडियम साइज का आपने ले लिया, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो आपका लंच आएगा वो तकरीबन 4 बजे के करीब होगा, और उससे पहले अगर आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, 4 बजे जो आपका मील होगा उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मज़ेदार सी सैलड्स का इस्तेमाल करना है। कभी आप मखानों की सैलड्स का इस्तेमाल कर लें, जो फॉक्सनट्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर लें। किसी दिन आप जो है वो लाल लोबिया की चाट बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर किसी दिन आप एग सैलड ले लें। और समटाइम्स आप सिंघाड़ों का भी मौसम है, सर्दियों में अवेलेबल होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ, या फिर आप सलाद के साथ भी ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा चिकन सैलड भी आप ले सकते हैं। या फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है सैलड के साथ आप पीनट्स को क्रश करके आप उसके अंदर डाल के आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पीनट से एलर्जी है या थायराइड का प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैलड जो है वो पीनट्स के साथ बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगती है, और बहुत सारा आपने उसके अंदर अच्छा सा मज़ेदार सा लेमन स्क्वीज करना है, ताकि आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। और लेमन वाटर भी आप पूरे दिन में ले सकते हैं, पूरे दिन में आप 2 कप यखनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको भूख लगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपने लंच में लेने हैं, क्योंकि आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भूख ही ना लगे। तो ये क्वांटिटी भी ना आपने बस आपने एक बोल लेना है, ताकि आपका डिनर तक ज़रा थोड़ा सा सहारा हो जाए, ताकि आपका पेट भरा रहे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको लंच के बता दिए 4 बजे के। उसके बाद अगर आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी लेना चाहते हैं तो आप शाम में ले लें, और इसके अलावा चाय के साथ आप कुछ ना लीजिएगा। अच्छा जी, डिनर आपने 8 बजे करना है, और डिनर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स का इस्तेमाल करें। और सूप भी देखें, जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर शर्त यह है कि आपने कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च से उसको थिक नहीं करना है सूप का। उसमें आप 2 टेबल स्पून ओट्स डाल सकते हैं, और उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है सूप की कि उसके अंदर यखनी भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, और उसके अंदर आप एग वाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। किसी दिन आप चिकन कॉर्न सूप भी ले सकते हैं, किसी दिन आप हलीम का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या फिर किसी दिन आप ग्रिल फिश ले लें, या ग्रिल चिकन टिक्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 3 मीडियम साइज़ के कबाब सलाद रायते के साथ ले सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको कमाल के डिनर्स
ऑप्शंस बता दिए, या कभी आपका दिल चाहे तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल अगर नहीं हैं तो जो लंच में मैंने ऑप्शंस बताए थे वो आपके घर में अगर बना हुआ है, वो लेफ़्ट ओवर है, तो वही चीज़ आप डिनर में कंज्यूम करेंगे। लेकिन डिनर में सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आप या रोटी या चावल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी दिनों में आपने जो चीज़ खानी है आपने स्पून से खानी है। और रोटी भी आप जो है वो मल्टीग्रेन आटे की या मकई या बाजरे की रोटी आप ले सकते हैं, और जो मैं डिनर के जो ऑप्शंस बता रही हूँ। और इसके साथ जब आप राइस का इस्तेमाल करेंगे तो बॉइल्ड राइस होने चाहिए, हर्ब्स और वेजिटेबल्स के साथ बने हुए हों, जिनका स्टार्च निकला हुआ हो, और 8 से 10 टेबल स्पून आप अपने सालन के साथ, सलाद रायते के साथ मिक्स करके आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात कि आपने कच्ची प्याज सलाद के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी, रात में भी आपने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आप कुक्ड अनियंस नाश्ते में, ऑमलेट में या अपने खानों में इस्तेमाल करेंगे। लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कच्चा प्याज आपने इस्तेमाल नहीं करना। पूरा प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। 30 डेज़ का ये चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट करें, इसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।